माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, हम आपको जो क्लास 12 की अनसोल्ड पेपर की एक सीरीज करा रहे हैं डी स्टूडेंट। उसके अंतर्गत हमने 2024 के जो 7 सेट आए हुए हैं बोर्ड पेपर के, सातों सेट जो है वो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर उनका फुल सोल्यूशन जो है सोल्यूशन के साथ वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को देखें। और उसके अतिरिक्त डी स्टूडेंट्स, हमने 2023 के 4 सेट विद फुल सोल्यूशन के साथ अपलोड किए हैं। और आज हम इसका 5वां सेट देखेंगे जो कि ग्रामर सेक्शन का है, जो कि 60 नंबर का आता है, वो देखेंगे डी स्टूडेंट्स। और उसके बाद में देखो इसका लिटरेचर सेक्शन देखेंगे जो कि 40 नंबर का आता है। तो आज हम इसका ग्रामर सेक्शन देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट का कि आप मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें। डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। डी स्टूडेंट आइए देखते हैं। देखो तो सेट कौन सा है? सेट 5 है 2023 का, 316 डबल जेड, ठीक है, या जेड कुछ भी कह दें। तो पहले इसका अनसीन पैसेज देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो पैसेज हम नहीं पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लिखेंगे, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हाउ शुड बी डू अवर वर्क, हमें अपना काम कैसे करना चाहिए, देखो यहाँ से मिलेगा। पहले तो हम इतना क्वेश्चन से लिखेंगे डी स्टूडेंट। क्या लिखेंगे क्वेश्चन से? बी शुड डू अवर टास्क, मतलब टास्क या वर्क, टास्क माने भी काम होता है। देखो हमें अपना काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, देखो कैसे लिखेंगे। तो बी शुड डू अवर टास्क, यहाँ पे जो लिखा है कॉन्सेंट्रेट, तो यहाँ पर हम कर देंगे बाई कंसंट्रेटिंग योर का कर देंगे अवर होल माइंड अपॉन इट थ्रो इनटू ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर है, तो बी आर कैपेबल, इतना लिख देंगे। देखो हमने आपके लिए लिख के रखा हुआ है डी स्टूडेंट्स, ऐसे लिखेंगे इसका आंसर। देखो लिखा हुआ है बी शुड डू अवर टास्क बाई कंसंट्रेटिंग अवर होल माइंड अपॉन इट थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच वी आर कैपेबल, ठीक है, वी आर कैपेबल, इतना हमने कर दिया डी स्टूडेंट्स। अब दूसरा देखेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है, देखो वेन शैल वी नेवर फॉल, हम कभी कब नहीं गिरेंगे। तो देखो इसका डी स्टूडेंट कुछ अपने शब्दों में भी आपको लिखना पड़ेगा डी स्टूडेंट, सेम टू सेम नहीं मिलेगा। देखो इसका पहले हम लिखेंगे बी शैल नेवर फॉल, फिर लिखेंगे वेन से जोड़ने के बाद देखो ऐसे हमने आपके लिए लिख के दिखाया। देखो बी शैल नेवर फॉल वेन बी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, जब हम मजबूती से स्थिरता के साथ पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं गिरेंगे, ठीक है। ये हो गया डी स्टूडेंट्स। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। देखो क्या है, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, सच्ची शक्ति का जो सार है वो कहाँ निहित है, या सच्ची शक्ति कहाँ पर स्थित है। देखो तो हम कैसे लिखेंगे पहले, देखो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, इतना लिख देंगे, ठीक है। और वहां से लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज, देखो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टडी क्लाइंबिंग, वही है स्टडी क्लाइंबिंग मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। पहले देखो इतना लिखेंगे, पहले हम इतना लिख देंगे। देखो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज लिख के बाद वो यहाँ से लिखेंगे डी स्टूडेंट। देखो जैसे हमने लिखा है इन से जोड़ देंगे बाय स्टडी क्लाइंबिंग, यहाँ पर इन्होंने दिया तो आप करेंगे इन स्टडी क्लाइंबिंग, और उसके बाद में थोड़ा और यहाँ से जोड़ देंगे, देखो मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है, इतना लिख देंगे, हमारा हो गया, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, हमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमें केवल आंसर लिखने हैं इसके, ठीक है डी स्टूडेंट। लास्ट देखेंगे हाउ डू द फूलिश वेस्ट देयर एनर्जी, देखो मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को कैसे नष्ट करते हैं, यहाँ से पूरा एज इट इज दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे आप द फूलिश वेस्ट ऑल देयर, देखो ऑल देयर
मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, फूलिश चैटर और सेल्फिश आर्गुमेंट, नोट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। इतना हो गया। ये तो एज इट इज दिया है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। ये ई वाला देख लेंगे। देखो डी स्टूडेंट, देखो क्या दिया है, देखो अपोजिट ऑफ फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है झूठ और ट्रू, तो इसमें दिया है, देखो इसी में दिया है। मॉडल पेपर से देख के अनसोल्व पेपर में आपका आंसर मिलेगा। देखो इसी में दिया है, देखो ये दिया है सीक्रेट ऑफ ट्रू, ट्रू पावर। ये तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट ये नहीं दिया, इसका होता है फोकस, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। और फूलिश का वाइज, देखो फूलिश का वाइज। तो देखो ये हमने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिखा है डी स्टूडेंट्स, देखो लिख कर रखा हुआ है डी स्टूडेंट्स, देखो। तो ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखो देखेंगे ई का पहला फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठ, ट्रू माने सच, कंसंट्रेट मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, तो फोकस माने ध्यान केंद्रित करना होता है। और क्या दिया है, फूलिश को मतलब होता है मूर्ख, वाइज माने बुद्धिमान। तो हमारा ये 15 नंबर का ये देखो पैसिव तो हो गया डी स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे राइटिंग सेक्शन। देखो राइटिंग सेक्शन में क्या देखेंगे, देखो राइटिंग सेक्शन इन्होंने दिया, देखो उसमें क्या देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ईच, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, चाहे आप इसे लिख दें, स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन या योर एम इन लाइफ। तो हम पहला वाला ही लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो डी स्टूडेंट देखते हैं, यही लिखे, इसे ही करेंगे हम पहले, देखो इसे ही हम कर दे यहाँ पर करेंगे, देखो इसे ही करेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो ये हमने आपके लिए करके रखा हुआ है यहाँ पर, देखो डी स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाया डी स्टूडेंट, काफ़ी मेहनत के साथ हमने क्वेश्चन पिक किए हैं डी स्टूडेंट्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें डी स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें डी स्टूडेंट, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखो सेक्शन, ये सेक्शन बी दिया है राइटिंग, आंसर नंबर 2A देखो, और इसका आर्टिकल लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट, खेल कूद जो होते हैं, मेक अस हेल्थी, वो में क्या बना देते हैं, हेल्थी बनाते हैं, फिट और फिट रखते हैं फॉर वर्क, काम करने के लिए, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट जो खेल होते हैं आर वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक होते हैं फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। गेम्स एंड स्पोर्ट मेक अस फिट, गेम और स्पोर्ट जो होते हैं, जो खेल कूद होते हैं, वो हमें फिट रखते हैं, एक्टिव फुर्तीला रखते हैं, फ्रेश मतलब ताजगी हमें देते हैं, एंड सोशल और सामाजिक बनाते हैं। देखो दे टीच अस, वो हमें सिखाते हैं, आ लेसन ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का पाठ सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, ब्रदरहुड भाईचारे की भावना सिखाते हैं, एंड नेशनल यूनिटी और राष्ट्रीय एकता के बारे में वो हमें सीख देते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट है मच वैल्यू, खेल कूद जो है उनका अधिक महत्व होता है इन डेवलपमेंट माने विकास में, ऑफ बॉडी एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माइंड, मतलब इनका जो खेल और कूद हैं इनका शरीर के विकास में बहुत अधिक महत्व होता है और हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो आ हेल्थी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग जो है लिप्स बने रहता है इन आ हेल्थी बॉडी, ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। गेम्स कीप द बॉडी फिट, जो खेल होते हैं वो शरीर को फिट रखते हैं, एंड एक्टिव और चुस्त रखते हैं, फुर्तीला रखते हैं। स्पोर्ट गिव अस अ गुड एक्सरसाइज, खेल कूद जो होते हैं वो हमें एक अच्छा व्यायाम देते हैं, विच मेक्स अस, बीच में जो मैक्स अस होगा डी स्टूडेंट्स, जो हमें बनाते हैं, क्या देखो मेक अस होगा, हमें क्या बनाते हैं वो, देखो विच मेक्स अस जो हमें बनाते हैं फिजिकली शारीरिक रूप से, एंड मेंटली मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। रेगुलर एक्टिविटीज, जो नियमित क्रियाकलाप होते हैं, मैक अस एक्टिव, वो हमें फुर्तीला बनाए रखते हैं। इट डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटी, खेल कूद जो होते हैं वो
मतलब नेतृत्व की जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसे उत्पन्न करते हैं। एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को शुड टेक पार्ट, भाग लेना चाहिए इन गेम्स, खेलों में, एंड स्पोर्ट, मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट वे खेल कूद में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना चाहिए। दी स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं थोड़ा, देखो थोड़ा और देखेंगे। डी स्टूडेंट 10 मीन्स इस प्रकार, बी कैन से हम कह सकते हैं, दैट मीन्स की रेगुलर स्पोर्ट, जो नियमित खेल होते हैं, मेक अस एक्टिव, हमें फुर्तीला बनाए रखते हैं, एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हमारा अच्छा स्वास्थ्य बनाते हैं। गेम माने खेल, कैन बी डेंजरस, खेल जो हैं वो खतरनाक भी हो सकते हैं, तो इसलिए बी शुड प्ले देम विद केयर एंड सेफली, ठीक है, इसलिए हमें उन्हें कैसे खेलना चाहिए। दी स्टूडेंट्स, सो बी शुड प्ले देम विद केयर, मतलब केयर के साथ, देखभाल के साथ, एंड सेफली, और सुरक्षा पूर्वक हमें उन्हें खेलना चाहिए। डी स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल भी हमारा हो गया। डी स्टूडेंट काफ़ी सिंपल भाषा में आपके लिए लिखा है। डी स्टूडेंट्स, अगर इतना ही आपने लिख दिया तो आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। डी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं लेटर देख लेते हैं एक, देखो राइटिंग सेक्शन के अंतर्गत जो इन्होंने एक लेटर दिया है वो देखेंगे। देखो कौन सा दिया है इन्होंने वो देख लेते हैं। डी स्टूडेंट्स, देखो राइटिंग सेक्शन में ही देखेंगे, देखो क्या दिया है ये देखेंगे। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू स्टूडेंट, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। देखो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, कोई दैनिक अखबार है, उसमें आपको एक पत्र लिखना है, और उसमें क्या करना है, देखो शोइंग योर कंसर्न ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइज, जो मूल्य मतलब जो आवश्यक वस्तुएं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं उस पर आपको अपनी चिंता व्यक्त करनी है, तो यही लिखेंगे। डी स्टूडेंट्स, देखो यही लिख देंगे। देखो पहले हम इसमें पता लिखेंगे। डी स्टूडेंट्स, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। देखो कोई सा भी पता लिख देना, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर आंसर नंबर 3, सिविल लाइंस, बरेली, फरवरी, जैसे हमने आज की तारीख हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। कितनी तारीख है यार, 3 फरवरी है, तो 3 फरवरी हम डाल रहे हैं, ठीक है। 3 फरवरी हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 2025, आप जिस दिन लिखेंगे वही तारीख डालेंगे। फिर इतना लिखेंगे, टू द एडिटर द अमर उजाला, चाहे आप दैनिक जागरण लिख देना, टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये लिख दिया बरेली, ठीक है। सब्जेक्ट लिख दिया इंक्रीजिंग प्राइस राइज, बढ़ती हुई वस्तुओं की कीमतें। फिर यहाँ पर लिखेंगे डियर सर, ठीक है। और जितनी फिक्स लाइन है ये तो आपको लिखना है, ठीक है। ये पता लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर यहाँ से लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर डियर सर या मैडम कुछ भी लिखेंगे। डियर सर हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखो, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड पेपर, आपके सम्मानित अखबार के स्तंभ के द्वारा, आई वुड लाइक, मैं चाहता हूँ, टू ड्रॉ, आकर्षित करना, द काइंड अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ द कंसर्नेड मतलब संबंधित, अथॉरिटीज मीन्स अधिकारियों का, टू द फैक्ट इस तथ्य की ओर, ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस राइज जो कीमतें बढ़ रही हैं वस्तुओं की, उनकी ओर जो संबंधित अधिकारी हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आगे देखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों की जो समस्या है, हैज बिकम बन गई है, वो बन गई है क्या, द मोस्ट सीरियस वन, सबसे गंभीर समस्या बन चुकी है। इट हैज बिकम वेरी कॉमन, ये बहुत साधारण है, मतलब बहुत कॉमन है, इसकी साधारण सी बात है। किस चीज़ में ये समस्याएं हो रही, देखो लाइक एडिबल ऑयल, खनिज तेल, शुगर, चीनी, पेट्रोल एंड गैस ETC मतलब इत्यादि, इन चीज़ों में ये समस्या काफ़ी अधिक हो रही हैं। देखो और क्या है, इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ऑफ द फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड मतलब इनकम मतलब जिनका फिक्स है, जो निश्चित इनकम है, निश्चित आय है, ग्रुप निश्चित आय वाले जो समूह हैं उनकी, लाइक द मिडिल क्लास जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए, एंड लेबर क्लास ETC और जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए काफ़ी गंभीर समस्या हो गई है। डी स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं। देखो आगे क्या दिया है, देखो फॉर देम उनके लिए, एबिन द कमोडिटीज मतलब होता है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आप बेसिक नीड जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो ज़रूरत की आवश्यक वस्तुएं हैं, लाइक व्हीट जैसे गेहूं है, पल्सिस दालें हैं,
एंड माने और वेजिटेबल सब्जियां हैं etc इत्यादि आर गेटिंग आउट, वो दूर हो रही, गेटिंग हो रही हैं, आउट माने दूर, वो दूर हो रही हैं। कैसे दूर हो रही हैं डी स्टूडेंट्स, देखो आप देख लेना सही से, वो काहे से दूर हो रही हैं, देखो वो दूर हो रही हैं, देयर रीच उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो हैं उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं। देखो सो मीन्स इसलिए द गवर्नमेंट मीन्स सरकार को शुड चेक माने रोकना चाहिए, द कोजिस मीन्स कारण, बिहाइंड इंक्रीजिंग द प्राइस राइज, जो बढ़ती हुई कीमतों के जो कारण हैं सरकार को उन पर रोक लगानी चाहिए, विदाउट एनी डिले, बिना देरी किए, ठीक है। आई होप मैं आशा करता हूँ यू विल काइंडली कि आप कृपा करके पब्लिश प्रकाशित कर देंगे माई लेटर, मेरे इस पत्र को इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार में, सो दैट मीन्स ताकि द अथॉरिटीज मीन्स जो अधिकारी लोग में रिलाइज माने महसूस कर सकें, अवर डिफिकल्टीज हमारी परेशानियों को, एंड टेक माने ले सकें या उठा सकें, रिमेडियल स्टेप्स उपचारात्मक कदम, इन द मैटर इस मसले में, थैंकिंग यू आपका धन्यवाद, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रोली भी लिख सकते हैं, ट्रूली XYZ लिख दिया हमने, ठीक है, XYZ। तो ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स। अब आपके हमने यहाँ तक 35 नंबर करा दिए हैं डी स्टूडेंट्स। अब ग्रामर बचा हुआ है और स्टोरी बची हुई है, वो देखेंगे डी स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले ग्रामर देख लेते हैं, जो ग्रामर इसमें दिया है इन्होंने, जो ऑप्शनल है वो ही देख लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम वो वाला ग्रामर करेंगे। देखो ठीक है डी स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं ग्रामर, देखेंगे ये जो अनसोल्ड पेपर से देखेंगे, जो इसी में देख लेंगे। देखो द एपल ऑफ वंस आई मीन, देखो एडियम है, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई, ये नहीं होगा, आ फेयरफुल आई, भयानक आंख नहीं होगा, वेरी डियर होगा, ठीक है। तो क्या होगा डी स्टूडेंट इसका, वेरी डियर मतलब बहुत प्यारा। आ कॉस्टली ट्रीटमेंट फॉर एन आई, ये नहीं होगा। देखो दूसरा देखेंगे, द सिनोनियम्स ऑफ डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना, देखो फिनिश माने समाप्त करना होता है, डिमोलिश माने नष्ट करना, यही इसका आंसर है, ठीक है। मीनिंग सब आपको हम बता दे रहे हैं। स्टॉप माने होता है रुकना, इंड माने समाप्त होना, ठीक है। तो हमारे एक छूट गया है डी स्टूडेंट्स, देखो पहले यहाँ से छूट गया, वो देख लेते हैं। देखो इसे भी देख लेते हैं। देखो वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, मतलब जो डार्क साइड की ओर देखते हैं, मतलब जो अंधकार पक्ष को देखता है, वो क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है डी स्टूडेंट, ठीक है। ये छूट गया था तो हम पहले इसे देख लेते हैं। देखो ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, डार्क की मतलब वही अंधकार में वही होगा, अंधेरे में देखने वाला, होपलेस मतलब निराश, ये नहीं होगा, तो पेसिमिस्ट होगा डी स्टूडेंट्स इसका। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अभी हमने जो आपको करा दिया था, देखो ये तो हमने आपको करा दिया था, वो छूट गया था, तो पहले हमने उसे देखा। द एपल ऑफ वंस आई मीन्स अभी हमने आपको बता दिया, वेरी डियर होगा, ठीक है। द सिनोनियम्स ऑफ डिस्ट्रॉय मतलब डिमोलिश नष्ट करना होगा, ये भी बताया था अभी। अब डी वाला देख लेंगे। देखो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, देखो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, इन नहीं होता है, तो इन वाला गलत है, ठीक है, यही गलत है। अगला देखेंगे, द एंटोनियम्स ऑफ बेटर, बेटर मतलब होता है अधिक अच्छा या बेहतर, गुड माने अच्छा होता है, बैड माने बुरा, भ्रष्ट माने सबसे बुरा, सॉरी डी स्टूडेंट, भ्रष्ट माने सबसे बुरा, तो क्या होगा यहाँ पर, बोर्स अधिक बुरा, ठीक है। तो ये भी हो गया डी स्टूडेंट। अब हम जो ग्रामर 5 के जो क्वेश्चन है वो हमने सब ऑलरेडी लिख के कॉपी में रखे हुए हैं, वहीं से आपको अभी करा रहे हैं, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो वहीं से आपको ये अब हम करा दे रहे हैं। देखो फिर आपका ग्रामर सेक्शन पूरा हो जाएगा, देखो इसे हम करा देंगे, ठीक है। देखो देखेंगे, तो देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ग्रामर सेक्शन देखेंगे। देखो चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है। देखो महेश है टू रीता, व्हाट आर यू डूइंग हियर, देखो तो कैसे बनाएंगे, देखो हमने बनाकर रखा है आपके लिए, नहीं तो देर लगती अगर बनाते वहां पर। देखो तो महेश आस्क्ड रीता, व्हाट से जोड़ देंगे और इसे असर्टिव बना देंगे, तो यू को चेंज करेंगे, रीता से लगाएंगे सी,
क्योंकि सी लगाएंगे, अगर कोई लड़का होता तो ही लगाते, और आर का हो जाएगा वाज, डूइंग हेयर का देयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। देखो चाहे तो इसमें ऑर्डर लगा देना, लेकिन डी स्टूडेंट कभी आपको ऐसे सेंटेंस मिले इंपरेटिव सेंटेंस है और डू नॉट लगा हो तो सीधी सी बात है वहां पर आप लगाएंगे क्या, क्या लगाएंगे वहां पर आप लगाएंगे फॉरवर्ड। देखो तो क्या लगा देंगे, देखो द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विद वन अनदर। सीधी सी बात है, कुछ सोचना नहीं है, फॉरवर्ड लगा देंगे सीधा सीधा। वैसे एडवाइस भी लग सकता था, ऑर्डर भी, तो आप फॉरवर्ड लगाएंगे। ठीक है, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू क्वारल विद वन अनदर। अगला देखेंगे दूसरा, और क्या है, देखो कंबाइन साइंथेसिस है। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो जैसा कि लिखा है ब्रैकेट में वही आपको बनाना है। तो वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, मतलब नाउन क्लाउज का प्रयोग करके कम्प्लेक्स बना देंगे, सीधा कुछ करने को है नहीं इसमें। पहला प्रिंसिपल क्लाउज लिखेंगे, देखो आई डू नॉट नो पहले लिख देंगे, और जो कंजंक्शन इसमें दिया है वही जोड़ देंगे वेयर से, और इधर वाला असर्टिव बना देंगे। वेयर जो है आर यू गोइंग, तो वेयर यू आर गोइंग फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग हो गया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो दूसरा क्या है, देखो ही वाज फाइनिड, उस पर जुर्माना भी किया गया। ही वाज इम्प्रिजनेड, उसे जेल में भी डाला गया। तो कैसे बनाएंगे, कंपाउंड नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। देखो ही वाज नॉट ओनली फाइनेड बट आल्सो इम्प्रिजनेड। ठीक है, चाहे तो आप एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो सीधे ऐसे बनाएंगे ही वाज नॉट ओनली फाइनेड बट आल्सो इम्प्रिजनेड। ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स हमारा। अब देख लेते हैं, देखो और क्या बचा है। हाँ, अब ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। देखो सी वाला देखेंगे। देखो जम्मू इज नॉट सो हॉट एट दिल्ली, CD बनाना है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दिल्ली लिखेंगे पहले, दिल्ली इज हॉटर। देखो नोट ऊपर दिया तो नोट नहीं लगाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, दिल्ली इज हॉटर, दिल्ली इज हॉटर, और देन हॉट का हॉटर हो जाएगा, देन जम्मू। ठीक है, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। और देख लेंगे डी स्टूडेंट दूसरा देखेंगे, हु कैन डू इट। देखो तो बाई हुम कैन इट बी डन हो जाएगा। ठीक है, पैसिव बना देंगे, हु वाला होता है बाई हुम लगाएंगे और कैन लगा देंगे, इट और मॉडल वर्ब है तो बी लगता है उसके साथ, बाई हुम कैन इट बी डन। ठीक है डी स्टूडेंट, अब ये करेक्ट दिए हैं जो दो सेंटेंस वो देख लेते हैं। देखो देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, स्कूल में लड़कियों की बहुत बड़ी संख्या है, तो एम तो लगेगा नहीं, आर लग जाएगा। ठीक है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, ये हो गया हमारा। ये देख लेंगे डी स्टूडेंट। दूसरा देखेंगे, हिज टायर्ड इन, आपको पता है टायर्ड के साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो कैसे बनाएंगे, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, भाई ये काम करते करते थक गया है। लास्ट बचे हुए होमोफोन्स देख लेते हैं। देखो दो जोड़े दिए जाएंगे, दो में से आपको कोई एक करना। देखो आइडियल मतलब होता है आलसी, सीज एन आइडियल गर्ल, या आई डू नॉट लाइक सिटिंग आइडियल, चाहे पैसे बना देना। दूसरा देखेंगे, आइडियल मतलब आदर्श, माई फादर इज माई आइडियल, या माई टीचर इज माई आइडियल, चाहे पैसे बना देना। दूसरा देखेंगे, बर्थ माने जन्म, ही टुक बर्थ इन 2005, उसने 2005 में जन्म लिया, या व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, चाहे पैसे बना लेना। देखो बर्थ को मतलब होता है रेलगाड़ी में सोने का स्थान, आई गोट अ बर्थ इन द ट्रेन, मैंने ट्रेन में एक बर्थ को प्राप्त किया, या आई बुक्ड आ बर्थ इन द ट्रेन, ऐसे बना देंगे चाहे आप। अब एक चीज बची हुई है डी स्टूडेंट्स, स्टोरी देख लेते हैं, स्टोरी और देखेंगे फिर हमारा ये हो जाएगा। देखो एक बार हम आपको स्टोरी दिखा रहे हैं डी स्टूडेंट्स, आप देख लेना, अनसोल्ड पेपर अपने सामने रख लेना। ठीक है, बार बार हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, अब हम बना देंगे इसे। ठीक है, तो देखो स्टोरी बनाएंगे, क्या दिया है पहले देखो, स्टोरी देखेंगे। छठा क्वेश्चन है, क्या है, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। देखो
हुए हैं या रहे हैं तो हैज बीन लगता है। देखो यहाँ बात से भी बना सकते हैं। देखो मेजर उस्मान हैज बीन अ फेमस बैरियर ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, इतना हमने बना दिया। और क्या, जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जब को लगाएंगे वेन पाकिस्तान अटैक, अटैक के साथ ऑन नहीं लगाते हैं, B2 लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट है, तो वेन पाकिस्तान अटैक अवर कंट्री। फिर क्या है डी स्टूडेंट, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया, तो की जगह पे कामा लगाएंगे। ही वाज सेंट, पैसिव वॉइस में है, वो गए ने, उन्हें भेजा गया। ही वाज सेंट टू डिफेंड द कंट्री। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है, फुल स्टॉप लगा दिया। और क्या है, और देखेंगे, वे राजौरी की युद्ध में मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम भूल नहीं सकते। तो बे मतलब मेजर उस्मान है, तो ही लगाएंगे। ही वाज किल्ड, वो मारे गए, इन द बैटल ऑफ राजौरी। ठीक है, वट मीन्स लेकिन वी कैन नॉट फॉरगेट, लेकिन हम भूल नहीं सकते हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी या उनकी वीरता। ठीक है, कैन का प्रयोग कर देंगे। और क्या है आगे, उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। देखो डी स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कभी अपने जीवन की चिंता नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर हिज लाइफ, टी अबाउट नहीं लगाएंगे, केयर्ड फॉर लगा देंगे। ठीक है, केयर्ड फॉर हिज लाइफ। और क्या है डी स्टूडेंट, आगे देखेंगे, चिंता नहीं की। एक बार वे बहुत प्यासे थे, एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। तो एक बार की क्या लगाएंगे, बंस। देखो क्या लगा देंगे डी स्टूडेंट्स, बंस ही वाज इंजर्ड इन बैटल, एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। और क्या लगाएंगे डी स्टूडेंट्स, कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा पानी लाए। देखो तो क्या लगाएंगे, सम सोल्जर्स, कुछ सिपाही। देखो ब्रोट माने लाए, सम वाटर फॉर हिम, उनके लिए, आ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी से, बहुत दूर से पानी लाए। बिकॉज, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे, क्योंकि वो बहुत प्यासे थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वाज, ही माने बने थे, बेरी थर्स्टी, बहुत प्यासे थे, सिंपल वाज का प्रयोग है। और क्या है आगे डी स्टूडेंट्स, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। वट दैट ब्रेव मैन डिड नॉट ड्रिंक द वाटर हिमसेल्फ। ठीक है, इतना बना दिया, स्वयं नहीं पिया, उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। तो उन्होंने क्या लगाएंगे, ही माने उन्होंने, फिर दे दिया, B2 लगाएंगे। ही गेव, वो दे दिया, दैट वाटर, वह पानी, टू माने को, अनदर थर्स्टी सोल्जर, दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। और देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मतलब कुछ देर बाद ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो पास्ट इंडिफिनिट है, B2 लगाएंगे, ही डाइड आफ्टर सम टाइम। और क्या है डी स्टूडेंट्स, मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं सकेंगे, या हम भूल, देखो वी विल नेवर बी एबल टू, भूल नहीं सकेंगे, जब कभी डी स्टूडेंट होता है तो एबल टू लगाते हैं। टू फॉरगेट सच अ ब्रेव एंड काइंड मैन। ठीक है, हम ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं सकेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट सच अ ब्रेव एंड काइंड मैन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने इसका आपको सेट बंद करा दिया है। ये सेट 5 है, उसका पार्ट बंद करा दिया है, जो कि ग्रामर सेक्शन है। डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। 2023 का जो सेट 5 है 316 उसका हमने पार्ट 1 ग्रामर सेक्शन फुल कंप्लीट करा दिया डियर स्टूडेंट्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट। कमेंट में हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वीडियो जो है, जो हमने बनाया है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और डियर स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो SW में रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना है, या आज ही इसका आंसर देना है। जैसे वेयर डू यू लिव, टेल मी, आप कहाँ रहते हैं, मुझे बताओ आप कहाँ रहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको आपको कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही सिंपल हमने आपको सेंटेंस दिया है कम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और अगर स्टूडेंट्स अगर आपसे ये ना बने
तो इसका आंसर हम सोल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर